हम तीनों की यारी खाटू श्याम की ओर निकली हमारी संवारी। छोटे छोटे कीचड़ और कुंड को पार करते हुए हम पहुंच गए नज़दीकी रेलवे स्टेशन। और गाड़ी में अभी बहुत टाइम बचा है, तो हमने वहां से सीढ़ियों से इस तरफ से उस तरफ जाने का लिया फैसला। और ऐसे में आ जाता है हमारे जीडी एथनिक वियर जैसलमेर वाले दिनेश भाई का कॉल। थोड़ी गप्पे मारने के बाद में हमारी आ जाती है वहाँ पर ट्रेन, और हम ट्रेन में बैठकर चल देते हैं जोधपुर की। और ये आरजे शिवाय भैया बैठे हैं और विक्रम बैठा, और ये मैं कॉर्नर में बैठा, हाथ में चश्मा लिया है। वैसे इस चश्मे में हम गाने वगैरह सुन सकते हैं और सीडी को ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। और हम जोधपुर उतर गए हैं, और भैया जोधपुर आए और मस्ती ना हो ये मुश्किल है। और ये देखिए ये जोधपुर की मस्ती शुरू। और इसके बाद में चेहरे पर चमक कुछ अलग ही आ जाती है। भैया जोधपुर का नाम ही कुछ अलग है, जोधपुर की मिठास ही कुछ अलग है, जोधपुर की बात ही कुछ अलग है। मुझे जोधपुर काफ़ी पसंद है। आपको जोधपुर में क्या पसंद है अवश्य बताएं। वहाँ पर हमने ली आइसक्रीम, और हमने की आइसक्रीम पार्टी। उसके बाद में हमें लगी थोड़ी भूख, और हमने यहाँ गलत डिसीजन लिया। और यहाँ पर हमने जो ब्रेड समोसा खाया था वो शायद पुराना था, और हमने वहाँ पर एक बाइट ही लिया और उसको फाइनली हमें फेंकना पड़ा। वेंडर इस बात को मान नहीं रहा था। वैसे हम कॉफ़ी, फिर उसके बाद में हम बैठ गए ट्रेन में। और ट्रेन में बैठने के बाद में हम उतर गए हैं फुलेरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि गाड़ी हमें आगे रिंगस तक नहीं लेके जा रही थी, फुलेरा तक ही थी। कुछ समय हम वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे और हमने विचार किया कि कुछ यहाँ से देखते क्या होता है। वहाँ से हमने लिए इको गाड़ी, जो पर व्यक्ति हमसे 200 रुपये खाटू श्याम को छोड़ने को तैयार हो गए। हम खाटू श्याम की ओर जा रहे हैं, और ये देखिए बाहर का दृश्य। और थोड़ी सी यहाँ पर सड़क की व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहे। और हमें छोड़ दिया गया है कुट कुट होटल। काफ़ी अच्छा होटल लगा हमें। वहाँ पे 50 रुपये पर व्यक्ति चार्ज लिया गया। नहाने और फ्रेश होने का शुल्क है, और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है वैसे यहाँ पे नहाने धोने की। और आज शिवाय भैया मेरे पानी, और हमने दिया यहाँ चाय का ऑर्डर। और हमने लिए चाय गर्मा गर्म, और कुल्हड़ की चाय है भैया, बहुत अच्छी लगी। और आज शिवाय ने भी चाय, वाह। और हमने भी मार लिए 2 गुड़ चाय के, और चाय काफ़ी बेहतरीन बनी थी। और ऊपर बंदर बैठे थे भैया, वो चाय को निगल रहे थे कि भैया चाय पी रहे हो, कैसे पी रहे हो, क्या पी रहे हो, मज़ा आ रहा है। और हम चल दिए भैया बाहर की ओर, जय श्री श्याम खाटू श्याम की ओर। और हमने लिया है फूल वहाँ से बाबा श्याम के लिए, और बाबा श्याम आए जयकारा लगाई, हो ही नहीं सकता भैया। वहाँ से लगाया हमने बाबा श्याम की ओर जयकारा। फिर हम भी लग गए हैं लाइन में बाबा श्याम के दर्शन की और आगे की ओर बढ़ते हुए। और एलईडी पर हम बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं, जय श्री श्याम। और आगे एक और एलईडी पर हम बाबा श्याम के द्वार पर पहुंचकर वहां पर दर्शन कर रहे हैं। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा श्री श्याम जी के। जय श्री श्याम बोल खाटू नरेश की जय। और वैसे बाबा श्याम जी का दर्शन करके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी सुखद फील हुआ। आपको क्या फील हुआ, आपको कैसे, क्या जो भी कुछ भी है, आप खाटू श्याम जी के बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और हमने दर्शन करके हम बाहर की ओर ऐसे चल देते हैं। वैसे पुलिस वाले भैया काफ़ी खींचातानी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ठीक है, उनकी व्यवस्था उनके हाथ में। और हम चल दिए बाहर की ओर। और बाहर क्राउड एरिया है, और छोटे छोटे वेंडर लगे हुए हैं, और पास में है एक सीताराम जी का मंदिर। वहाँ पर हमने सीताराम जी के दर्शन किए, भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में हम चल दिए हैं वापस बाहर की ओर। बाहर की ओर खाटू श्याम जी का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और सभी भक्त झूम उठे हैं, और काफ़ी माहौल काफ़ी खुशनुमा है वहाँ पर, और काफ़ी सुखद और पॉजिटिव एनर्जी है वैसे। और मैंने लिया बच्चों के लिए झुनझुना, और एक प्रसाद रूप में मिठाई ली है। और फिर हमें भूख लगी थी, हमने किया नाश्ता, और हम चल दिए हैं कुंड की और श्याम कुंड की। और जहाँ हमने स्टार्टिंग में छोटा सा एरिया बना हुआ है, जहाँ पैर धोने के बाद में हम फाइनली श्याम कुंड की ओर जा रहे हैं। वैसे श्याम कुंड के बारे में आप क्या जानते हैं
इसका नाम श्याम कुंड कैसे पड़ा वो आप मेरे को कमेंट में अवश्य बतावें। और हम फाइनली नीचे की ओर जा रहे हैं और वैसे काफ़ी पैर धीरे धीरे रखना पड़ता है, पानी है, कहीं फिसल ना जाए इसके डर से हम वहाँ पर श्याम कुंड की ओर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और श्याम कुंड के हमने भी पानी से हाथ पैर मुंह धो चुके हैं और हम चल दिए बाहर की ओर। ये देखिए बाबा श्याम क्या नज़ारा, ये बहुत शानदार बात ही। बाबा श्याम की बात ही निराली। और वहाँ से हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा था, हमने कर लिया एक ऑटो और ये पायलट साहब बहुत तेज़ ऑटो भगा रहे थे और क्योंकि हमारा ट्रेन का समय निकल रहा था। और फाइनली हमें ट्रेन में बिठाने के लिए भैया ने जगत लगा दी और आरजे शिवाय और विक्रम और मैं तीनों पहुंच चुके हैं रिंगस से हमारी आ गई ट्रेन जयपुर की ओर। और ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, हम भी भैया खड़े ही जयपुर की ओर इस ट्रेन में निकल देते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं जयपुर। और जयपुर पहुंचने के बाद में हम उसकी जयपुर के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने एक राया इन नाम की होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम खाने का कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन मुझे मकान फीके पकवान जैसा लगा, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। और इसमें हमारे ऑर्डर में मेन्यू में एक आइसक्रीम थी और लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई। और फिर हम थोड़े दूर रावत मिष्ठान भंडार की तरफ चल देते हैं। रावत मिष्ठान भंडार के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में अवश्य बताएं। वहाँ पर क्या फेमस है और हमने क्या ऑर्डर किया है उसका नाम भी एक बार कमेंट में अवश्य बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं और हम क्या खा रहे हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा था, टेस्ट हमें काफ़ी पसंद आया। और हम दिन भर थक चुके थे, हमारी ट्रेन शाम को लेट थी तो हमने सोचा एक होटल लेके सो गए हम। फिर हम शाम को चल दिए जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और थोड़े समय बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हमने ली चाय की चुस्की। जय श्री श्याम। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य